हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग करना हम सीखेंगे। ये ड्रेस है लेकिन हम ड्रेस नहीं कटिंग करेंगे, ब्लाउज ही कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज को किस तरह से कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। ये ब्लाउज आप कटिंग कर लोगे तो नीचे का तो कोई भी घेरा उसमें ज्वाइन कर दोगे तो गाउन हो जाएगा। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, हम मार्किंग करेंगे। इस पर हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। अभी मार्किंग करने के बाद में हमको यहाँ पे 2 इंच का ब्रॉडिंग रखना है। आपको कॉलर और हाई करना है तो और भी कम कर सकते हो, 1.5 इंच पे करोगे और हाई होगा। मैं बहुत माइनर हाई करके मैं बनाने वाला हूँ। इस तरह 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस तरह से राउंड कर दिया हूँ। आप और भी कम कर सकते हो, और भी 3 इंच करोगे तो और ऊपर चढ़ के रहेगा। तो आपके ऊपर है। जो शोल्डर है उससे हम आधा इंच माइनस करके लगाएंगे। इस तरह से पहले मैंने बराबर पे लगाया, इस तरह आधा इंच और माइनस कर दिया मैंने। माइनस करके इस तरह से 1 इंच उतार देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हाई नेक होता है। और तो ऊपर की तरफ हम और बढ़ा लेंगे। देखिए मैंने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया है। इस तरह से बढ़ा के शेप दे देंगे तो ये थोड़ा हाई हो जाएगा। हल्का हाई पे मैं बना रहा हूँ, आपको ज्यादा चाहिए तो और कम कर लेना, उधर नेक की तरफ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितना शोल्डर है उससे आधा इंच और माइनस करेंगे। क्रॉस फ्रंट पे आधा इंच और माइनस कर लेना है। इस तरह से मैं मार्किंग कर दिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऊपर से नापेंगे और 6.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम शेप देने वाले हैं तो 6.5 पे निशान लगा के हम यहाँ पे चेक करेंगे अपर चेस्ट जितना भी है 33 हमारा है। 4 से डिवाइड करके जितना भी है हमको निशान लगाना है। 8.25 इंच पे एक निशान लगाना है और थोड़ा आधा इंच बढ़ा लेना है। ये लूजिंग के लिए है, लूजिंग के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ आधा इंच। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ा लेना है और यहीं से टर्न करके हम देखेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। तो देखिए थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 16 इंच हमारा आर्मोल है। तो ये ज्यादा आ रहा है तो हम इसको पहले शेप लगा लेंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठा के, तो ये बराबर हो जाएगा। हम फिर से वापस से एक बार और चेक करेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए अभी बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। ये हम आज प्रिंसेस कट ही बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आज मैं एक और तरीका बता रहा हूँ किस तरह से प्रिंसेस कट करना है। ये प्रिंसेस कट है, लेकिन देखिए मैंने डायरेक्ट इसको मार्किंग किया है आर्मोल का। अब देखिए थोड़ा नीचे से नापना है हल्का सा, क्योंकि हमारा जो है ये ऊपर हाई होने वाला है। तो लेंथ थोड़ा नीचे से उतारना है। तो डॉट पॉइंट 10 पे है तो 10 पे निशान लगा दिया मैंने। लेंथ हमारा 15 है तो 15 पे लगा दिया मैंने। इस तरह से अब 10 से डिवाइड करेंगे हमारा बस्ट का जो सेंटर है, और 3.5 इंच बनता है, लेकिन एक सूत कम पे ही लगाना है। कभी भी थोड़ा टाइट रखेंगे तो अच्छा रहता है, बीच में झोल नहीं आता है। इसीलिए मैंने नेक भी वहां से कम रखा है ताकि टाइट होना चाहिए। आप सोचोगे इतना अंदर क्यों कटिंग कर रहे हैं, तो यही वजह होता है। इस तरह मैंने 1.25 इंच और माइनस करके वेस्ट पे निशान लगा के थोड़ा सा स्लोप दे दिया। इस तरह से सेंटर जहाँ पे होता है प्रिंसेस कट का उस पर थोड़ा सा पाँव नीचे उतार दिया है मैंने। इस तरह शेप देते हुए हम चले जाएंगे। अच्छा शेप देना है, जहाँ बैठे वहां बिठाना है आपको अच्छी तरह से। तो ये देखिए आज प्रिंसेस कट में अलग तरीके से कटिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे 4 इंच का डाट देंगे, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फर्क है। तो इसलिए हमको 4 इंच कम से कम देना है। ठीक है, और जितना लेंथ है इतना है उतना इधर निकाल लेना है। उतने पे हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरह से निकाल लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो आज प्रिंसेस कट का एक तीसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं किस तरह से शेप लगा रहा हूँ। इस तरह से शेप लगा लेना है। ये सिंगल डाट हो गया, मतलब ये सिंगल डाट में अगर करना है तो ये परफेक्ट आएगा। आप कटिंग करके इस तरह से देख लो। और जो भी लेंथ है इससे हम यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करेंगे। आप 2 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच परफेक्ट रहेगा। लेकिन 1.5 इंच मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये गाउन की तरीके से है। अगर गाउन आपको बनाना है तो बैग थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होता है पीछे से ऊपर की तरफ खींचता है। और जितना उधर था उतना माइनस करके मैं इधर एक निशान लगा लूंगा वेस्ट का। वेस्ट 30 इंच है तो 7.5 पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह लगा के हम साइड को बंद कर देंगे। तो देखिए ये 6.5 के करीब आया है, तो ये बराबर आया है। तो इस तरह से नाप लेंगे। तो आपको शॉर्ट करना है तो सही तरीका ये है कि आधा इंच और आपको शॉर्ट करना चाहिए। अगर ब्लाउज आप बना रहे हो तो आप अगर ब्लाउज में जाओगे तो आधा इंच साइड शॉर्ट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने साइड को बंद कर लिया है। परचेस के हिसाब से मैंने कटिंग बताया है। अब फुल बस्ट को चेक करेंगे कि ये बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए मैं इस तरह से रख के नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए 10 इंच आया है। बैक के लिए मैं ये फुट पट्टी रख देता हूँ। अपर चेस्ट का जो अंदर का मार्किंग है और इस तरह से रख के देख लेंगे। तो इस तरह से माइनस, ये देखिए 10 इंच है और यहाँ से माइनस हम यहाँ करेंगे तो बराबर ये 36 हो रहा है, यानी 1 इंच के लूजिंग पे ये परफेक्ट बैठ रहा है। तो इस तरह से बैठ जाता है। मैं अपर चेस्ट कभी भी नापता हूँ, चेस्ट को नहीं नापता हूँ, तो भी ये बराबर आता है। आप मेरे आइडिया को फॉलो करके देखो, एकदम परफेक्ट कटिंग आएगा। आपको दोनों मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैं अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से मैं निकालता हूँ जब डाट। तो चेस्ट, अपर चेस्ट भी बराबर रहता है और चेस्ट भी बराबर रहता है, और वेस्ट तो बराबर होगा ही क्योंकि हम नापते हैं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, बाकी कुछ नहीं है। सबका अपना अपना अंदाज है। मैं अपने अंदाज से करता हूँ, बाकी लोग अपने अंदाज से करते हैं। तो ये मेरा तरीका है। आप लोग भी कटिंग करके इस तरह ट्राई करके देखो बराबर आता है या नहीं आता है।
तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया वो। अभी हम गले को कटिंग कर लेंगे। गला और ऊपर थोड़ा करेंगे और आई तो और अच्छा बनेगा। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से 19-20 कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसेस कट का ये देखिए दूसरा तरीका है। ये सिंगल डाट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर सकते हैं, तो ये प्रिंसेस कट में हो जाएगा। अब हम पहले बैक कटिंग कर लेंगे, फिर उसको कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट को। तो देखिए मैं किस तरह से बैक का निशान लगा रहा हूँ। अभी बैक को आपको थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा बड़ा ही रखना है। जो भी आपका शोल्डर है उससे 5 इंच बड़ा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से देखिए 14.5 15 भी रखोगे तो आप बेहतरीन आएगा। ये बैग में हाई जाने वाला है, तो इसको थोड़ा और स्लोप हम देंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। यानी समझ लो हमें नेक के पास थोड़ा आधा इंच के करीब और उठा देंगे, और इस तरह से बैग को हम ब्रॉड करेंगे 1 इंच। हमने 2 इंच पे लिया था, इसको मैंने 3 इंच पे लिया है। इस तरीके से करेंगे तो ये बराबर बैठेगा। मैं इसको अब कपड़े पे भी कटिंग करके और आपको डमी पे चढ़ा के मैं दिखाता हूँ किस तरह से बैठता है। देखिए गला टाइट इसीलिए होता है, जब आप बैग को ऐसा ब्रॉड कटिंग करोगे तो बराबर ये टाइट बैठता है आगे का गला। नहीं आप बराबर पे कभी भी कटिंग करोगे तो टाइट नहीं बैठेगा, लूज लूज होगा। तो इस तरीके से देखिए मॉडल ने जो पहना है बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से फिट करने के लिए आपको 1 इंच बढ़ाना है। आज देखिए मैंने 1.25 इंच पे मैंने उतारा है इस तरह से। तो 1.25 इंच बैग का मैंने ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ाया है। तो यहाँ से शोल्डर से हम बराबर कर लेंगे, नापेंगे तो देखिए कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आप स्लोप करोगे तो अच्छी तरह से जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 5 इंच हम इधर भी बढ़ा लेंगे आर्मोल की तरफ, और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करके आप बना के ट्राई करो बराबर आता है या नहीं आता है। इस तरह करोगे तो बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह मार्किंग कर लेंगे, और जो भी नेक का है शेप हम 1.25 इंच नीचे की तरफ उतार के हम करेंगे तो ये बराबर अपनी जगह बैठेगा। आपको और हाई चाहिए तो ये जो मार्किंग है इसको और ऊपर की तरफ आपको ले जाना है, और 3 के बजाय और भी कम हो जाएगा, और भी तो और भी कॉलर की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। आपको जितना ऊपर करना है यहाँ पे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा नॉर्मल हाई करके दिखा रहा हूँ आपको, एकदम से जो ये इमेज वाला है ओरिजिनल है उसके जैसा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ हल्का सा। इस तरह देखिए मैंने आधा इंच उतारा है शोल्डर पे। इस तरह से अगर झुका के करेंगे तो इस तरह करना है, अगर नहीं झुकाना है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है और वहीं पे मार्किंग कर लेना है, और इस तरह मार्किंग करके 1.25 इंच उतार देना है। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, अब अपर चेस्ट नापेंगे जितना है 33, तो 8.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे। बैग में हमको कोई लूजिंग नहीं देना है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में हम नापेंगे, अब साइड को रख के साइड का लेंथ निकालेंगे, बैग का लेंथ निकालेंगे। तो इस तरीके से निकल जाता है। तो आप जो भी है अगर लंबा बैग रखना चाहते हो तो इतना ही रखना, नहीं तो आधा इंच साइड कम कर लेना फ्रंट से, तो बैग का भी कम हो जाएगा। आपके ऊपर है, जैसा करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट नापेंगे और डाट के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे हम 1.25 इंच से 1 इंच के बीच में। तो ये देखिए बराबर ही है, उतना छोड़ देंगे हम। तो बैग में हमको डाट लगाना है, तो डाट लगाना जरूरी है तभी अच्छी तरह से बैठता है, नहीं तो बैग में झोल झोल आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेप देके अच्छी तरह से आर्मोल को बिठा लेना है। इसको नापना है तो आप नाप सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और नहीं नापना है तो कोई बात नहीं है, मैं जो लगाया हूँ वो बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमको शोल्डर बराबर रख के और बैग देख लेना है बराबर है कि नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैग का कटिंग इस तरह से होता है। ठीक है, तो हर बैग भी अलग अलग तरीके से कटते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बैग जो है एक तरह से काटना है। जैसा आपको फ्रंट है उसके हिसाब से बैग को कटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग हो गया। इस तरह से देखिए आधा इंच के ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह रखेंगे तो ये परफेक्ट बैठता है। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट का कटिंग हो गया है। अब बैग का भी कटिंग हो गया है। तो इस तरह 1.25 इंच ऊपर है और 1 इंच की तरफ है जो है बाहर की तरफ है, शोल्डर की तरफ है बैग। ठीक है, तो इस तरह से बराबर बैठेगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अब हम बैक के डाट को कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह से निकाल लेना है, और इस तरह से बराबर करके, और बराबर एकदम बैक को अगर लंबा रखना है तो थोड़ा सा माइनस एकदम बैक में उतार देना है, और उतारने के बाद में इस तरह मिला के कटिंग कर देना है। बराबर पे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर पे रखते हो तो भी ठीक है, अगर थोड़ा उतार देते हो सेंटर में तो भी ठीक है। तो आपको जिप लगाना है, पीछे गाउन बनाना है तो इस तरह से उतार देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बैग में क्या होता है ऊपर की तरफ खींचता है जब गाउन में अटैच करोगे, गाउन के लिए नीचे का पार्ट अटैच करोगे तो। और अब हम देखिए प्रिंसेस कट का कटिंग कर दिए, एकदम परफेक्ट आएगा। ये दूसरा तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग देखिए किसी भी तरीके से आपको कटिंग करना है कर सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह से मार्किंग करके किया है, बाकी लोग भी करते हैं तो इस तरह का नहीं होता है जिस तरह से मैंने किया है। बहुत लोग अटैच इस तरह कटिंग करते हैं प्रिंसेस कट, लेकिन उनका बराबर नहीं होता है। देखिए मैंने इस तरह से 6 इंच पे मार्किंग करके इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर का पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं, जो ओवरलैपिंग का पार्ट है आप देख रहे हो डिजाइन में, उसको कटिंग कर रहे हैं।
तो हम अलग कलर पे कर रहे हैं, ये आपको बराबर दिखाई दे अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह फोल्ड कर लेना है, जो हमारा ओवरलैप होगा, जो भी आगे की तरफ बढ़ेगा दूसरे एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड की तरफ जब जाएगा सेंटर से, तो उसके लिए हम थोड़ा सा गला को काट लेंगे, क्योंकि जब कटिंग करेंगे तभी हमको डाट देना है। शोल्डर पे देखिए आप जूम करके एक डाट दिखता है नेक के अंदर से निकला हुआ है शोल्डर के पास, तो एक हम डाट देंगे। वो डाट क्यों मारा हुआ है? क्योंकि नेक जो है हमारा टाइट बैठेगा, तो ये मारना जरूरी है, इसीलिए उसने मारा है, जिसने भी बनाया है इसीलिए मारा है कि नेक हमारा टाइट बैठेगा। तो ऐसे भी बिठा सकते हैं, लेकिन इस तरह लूज आने का खतरा होता है, लेकिन उसने इस तरह डाट लगा दिया कि अच्छी तरह से चिपक के बैठा रहेगा ऊपर का पार्ट। तो वहाँ पे एक डाट लगाना बहुत जरूरी है, लगाओगे तो ही गला जो है ऊपर का पार्ट एकदम चिपक के बैठेगा बॉडी के साथ में। तो वो इसलिए लगाना जरूरी है, इसीलिए उसने लगाया है, जिसने भी लगाया है वो बहुत सही तरीका है, वो गलत नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं डाट को फोल्ड करके पिन लगा के कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से डाट लगाने के लिए इस तरह कर लोगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। कपड़े पे जब आप कटिंग करोगे तो इस तरह से फोल्ड करके कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर पेपर कटिंग कर रहे हो तो इस तरह पेपर कटिंग करके मार्किंग करके आप कर लेना, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं बराबर पे रख के मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये भी पार्ट हम यहाँ रख लेंगे, ताकि ये दूसरे साइड में जाके अच्छी तरह से आर्मोल वगैरह सब अच्छी तरह से बैठे, और इसका साइड जो है उसके साइड में मिला के साइड मार देना है बैग में, तो अच्छी तरह से अंदर की तरफ हो जाएगा। तो उस तरह से जिस तरह से बनाए उसी तरह से हम कटिंग करके उस तरह बनाएंगे। इस तरह से नीचे की तरफ लंबा रख के देखिए मैंने मार लिया है। तो इस तरह से वहां डाट लगाना जरूरी है, डाट लगाएंगे तो ही अच्छी तरह चिपकेगा कमर पे, वरना नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह से अभी कटिंग कर लूंगा बराबर पे। अब बैग को थोड़ा बढ़ा के कटिंग करता हूँ, बाद में एडजस्ट करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक पल्ले को मैं काट रहा हूँ, एक पल्ला नीचे का मैंने छोड़ दिया है। तो इस तरह से डाट निकाल देंगे। डाट थोड़ा और बाहर की तरफ ले सकते हो, ये मैंने थोड़ा अंदर कर लिया है। कपड़े पे मैं जब कटिंग करूंगा तो थोड़ा ये मैं अपने हिसाब से सही कर लूंगा। ये थोड़ा अंदर की तरफ हो गया है तो कोई बात नहीं है, अंदर बाहर होता है तो आप अपना जब कटिंग करते हो तो एडजस्ट कर लिया करो, जो भी 19-20 होता है। तो इस तरीके से करके अब हमारे डिजाइन जो है उसको निकालेंगे, किस तरह निकालना है। तो यहाँ रख के पहले हम गले को कटिंग करेंगे, मेन पल्ले को रख के देखिए फ्रंट का पार्ट रख के अब गले को हम बराबर सेट कर लेंगे, जितना गला है उतना कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हम पहले कटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि डाट लगा हुआ था वहाँ पे, इसलिए नहीं हो पाता। ये देखिए हम कटिंग कर लिए, ये हो गया कटिंग करके। अब हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग वाले पार्ट को शेप देंगे। आप ऊपर नीचे जैसा भी चाहिए आप कर सकते हो। ये सेंटर का पार्ट है, वहाँ पे निशान लगा लेना है, झटका लगा लेना है, ताकि जब आप बिठाओ फ्रंट पे तो ये अच्छी तरह बैठना चाहिए। इतना स्लोप मैंने किया है, थोड़ा और ऊपर की तरफ ये भागेगा जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये क्या होता है कि पहले ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको चढ़ाएंगे डमी वगैरह पे तो ऊपर की तरफ जाने का हुआ है। तो थोड़ा नीचे ऊपर आपको कर लेना है, सेंटर पे इस तरह निकाल के शेप दे देना है, ठीक है। जिस तरह का दिखता है मॉडल ने पहना है उस तरीके से कर लेना है। तो शेप आप आगे पीछे कर सकते हो। मैं डाट को इधर थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा अंदर की तरफ आ गया है मेरा डाट और बहुत ब्रॉड भी दिख रहा है, तो मैं थोड़ा ये कटिंग करके बराबर जब सिलने के टाइम पे मैं जो है उसको क्या करूंगा, डाट को थोड़ा इस हिसाब से अंदर की तरफ कर दूंगा। इस तरह बराबर करके हमको अब शेप निकाल लेना है दूसरे साइड का। तो इस तरह से हमारा लेंथ यहाँ निकल गया है सेंटर का। अब वो साइड से हमको लाके यहाँ पे मिला देना है। तो किस तरह मिलाना है, देखिए बैक का पार्ट जो फ्रंट का जो पैनल पार्ट है इसको रखना है इस तरह से, और यहाँ पे रख के यहाँ पे शेप दे देना है। तो जहाँ पे आ रहा है इस तरह मिला लेना है। अब मिलाने के बाद हमको शेप देना है, तो ये बराबर एकदम से आ जाएगा। तो आप देखिए किस तरह का इमेज में है, उस तरह का किस तरह बिठाना है उस तरह बिठा सकते हो। तो ये जो है पॉइंट आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बिठा के सेट कर लेना है कि कहाँ से आ रहा है, वहीं से आपको शेप दे देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये मैंने अपने हिसाब से किया है, आप 19-20 कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। देखिए मैंने काट लिया है, तो इस तरह से काट लेना है। अब हम कपड़े पे कटिंग करके आपको थोड़ा सा स्टिचिंग करके हाफ स्टिच करके मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको बराबर समझ में आए कि ये बैठा है या नहीं बैठा है। इस तरह से मैं पेपर बिठाऊंगा तो ये डमी पे बैठेगा नहीं, इसलिए मैं सोचा कि चलो थोड़ा कपड़े पे करके और हाफ स्टिच करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, जो भी मार्किंग कर लेंगे हम मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस तरीके से आपको और हाई चाहिए मॉडल के हिसाब से, तो और वहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है, तो आप और भी कम करके आपको ऊपर की तरफ और थोड़ा सा चढ़ा के करोगे, एकदम से बेहतरीन कॉलर जैसा दिखाई देगा, हाई नेक अच्छी तरीके से। और नेक को थोड़ा ऊपर कर लेना है। मैं थोड़ा सा लो कटिंग किया हूँ हल्का सा, कि डमी में कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने वैसा किया है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करके आपको कर लेना है, और यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा लेना है। ये साइड का पैनल है, इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये तो हम कटिंग करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, उस पे चढ़ा के दिखाएंगे, मशीन पे थोड़ा सा ज्वाइंट मार के कली को, और आपको डमी पे लगा के दिखाएंगे। तो ये कपड़े पे डमी पे जब लगाते हैं तो अच्छी तरह बैठता है, लेकिन पेपर वगैरह लगाएंगे तो अच्छी तरह नहीं बैठता है, क्योंकि पेपर कड़क कड़क रहता है, ये बैठता नहीं है। तो मार्जिन देखिए मैंने इधर साइड में ज्यादा लगा दिया है,
तो आप लोग को कपड़े पे जब कटिंग करना है तो इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। जितना दबाना है उतना मैं इस तरह से कर लेता हूँ और साइड में ज्यादा मार्जिन छोड़ता हूँ। इस तरह से ही आप लोग को कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ा के कटिंग करना है। जहां भी आपको देख रहे हो मार्जिन जब फर्मा हम कटिंग करते हैं तो बराबर पे करते हैं, और जब कपड़े पे कटते हैं तो इस तरह से बड़ा बड़ा कटिंग करते हैं। अब देखिए मेरा ये पैनल है जो एक्स्ट्रा हमने कटिंग किया है, जो भी ओवरलैप वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से करेंगे। डाट का हिस्सा इस तरह लगा के इस तरह निशान लगा लेंगे और बराबर मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे। और आपको इस तरह से करके कटिंग करके, अब डाट मैं यहाँ थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि अंदर की तरफ ले रहा हूँ। देखो मैं किस तरह अंदर की तरफ ले रहा हूँ, और यहाँ भी अंदर की तरफ ले लूंगा तो बराबर ही हो जाएगा। लेकिन ये अंदर की तरफ लेंगे क्योंकि बहुत सेंटर में आ रहा था तो मैं थोड़ा साइड में कर लिया हूँ, ठीक है। इस तरीके से करके निशान लगा लेना है तो ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर होता है। आपसे अगर फर्मे में 19-20 हुआ है तो आप उसको सुधार सकते हो कपड़े पे जाके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जो है कुछ गलतियां हो गई है तो उसको जो है कटिंग में स्टिचिंग में सब संभाला जाता है। तो ऐसा कुछ गलती नहीं हुआ है, लेकिन मैंने डाट थोड़ा अंदर लगाया, मुझे लगा थोड़ा अंदर की तरफ लगाना चाहिए, थोड़ा मुझे बाहर लग रहा था। तो वहां भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा अंदर कर लिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग करके डाट करके और ऐसे हाफ स्टिच करूंगा, मतलब पक्का सिलाई नहीं कर रहा हूँ, बस ये वेस्टेड करने वाला हूँ मैं इसको, क्योंकि ऐसे अच्छा कच्चा करके और सिलाई करके आपको एक सिलाई या 2 सिलाई मार के दिखा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से होता है। तो इस तरीके से हमको कर लेना है। और सोचता हूँ कि कोई अगर लेस मिलता है मुझे ब्लैक कलर का तो इस पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। तो इस तरीके से हम डाट मारेंगे तो बराबर हो गया, हमारा कटिंग हो गया ये। अब हम बैक का कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ आपको स्टिच करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बैक का मैंने नहीं दिखाया, बैक का डाट मार रहा हूँ ये बैक का डाट हो गया। इस तरह से मार लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको जो पहले डाट मारेंगे, जो मेन पार्ट है जो ओवरलैपिंग वाला, तो देखिए कितना चौड़ा डाट है। तो इसको मार के आप मार्जिन चाहिए तो काट सकते हो आपको। और ये जब आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो पलट के बनाना इसको अच्छी तरह से, ताकि सारा कच्चापन अंदर की तरफ चला जाए, ओवरलैपिंग अच्छी तरह से दिखाई दे। तो ये फ्यूजिंग करके ही बनाना है। जब भी आप कटिंग करोगे या बनाओगे तो फ्यूजिंग करके ही ये पार्ट को बनाना है। ये अंदर वाले पार्ट को फ्यूजिंग नहीं करोगे चलेगा, लेकिन इस पार्ट को तो जरूर आप फ्यूजिंग कर लेना। जो भी मैं बॉडी कैनवस लगाता हूँ उससे करके पलटी करके बनाना, तो एकदम बेहतरीन पलटी बनेगा ये। तो आपको स्टिचिंग का भी मैं तरीका बता दिया, किस तरह करोगे तो अच्छी तरह होगा। और ये अंदर का प्रिंसेस कट रहेगा, तो प्रिंसेस कट को अलग से ब्लाउज की तरह बना के उसी पे साइड में आपको अटैच कर देना है। जिस तरह से वहां पे कॉलर के पार्ट में, कॉलर में अटैच जिस तरह दिखता है, जैसे भी दिखता है उस तरह से अटैच करके आपको बना लेना है। आप किस तरह बनाते हो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप आइडिया लगाओ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे फोन करना, मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे नंबर पे फोन कर सकते हो तो मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे ज्वाइंट करके, और अब हम डमी पे लगा के देखेंगे तो कैसा दिखता है। पैडिंग भी लगा के मैं ट्राई करूंगा। अब हम साइड मार लेते हैं, शोल्डर मार लेते हैं, साइड तो नहीं मारेंगे क्योंकि साइड तक नहीं जाना है हमको। इस तरह शोल्डर जमा के और अब हम डमी पे लगाएंगे। तो मेरा ये कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका, ये अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए मैंने डमी पे लगा लिया है, किस तरह का दिखता है। तो इस तरीके से हल्का सा कॉलर मैंने उठाया, आपको ज्यादा उठाना है तो उठा सकते हो, ठीक है। और इस तरह बनाना है तो भी बना सकते हो। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, बेहतरीन एकदम से फिटिंग आया है, अच्छी तरह से आया है। देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया, कॉलर की तरफ पीछे की तरफ गया है। तो आपको और चाहिए तो और भी कम करके नेक की ब्रॉडिंग करके आप कर सकते हो, तो एकदम बेहतरीन आएगा। तो इस तरह से आप बनाइए और बना के मुझे मैसेज जरूर करिए कि आपने बनाया और किस तरह से आया। गाउन बनाना है तो आप नीचे जो अम्ब्रेला या जो भी लगाना है पैनल वाला, इस तरह लगा के नीचे की तरफ